तो वो सम्स कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग वापस से सॉल्यूशन वाला सम में आ जाते हैं। पीछे से अनसॉल्व बहुत सारा जितना भी सम कराया था सी बी कॉम होना सा क्वेश्चन था, तो ऑलमोस्ट सारा बी कॉम होना सा क्वेश्चन पीछे से करा दिए, एक बचा हुआ उसको कराएंगे। तो अब हम वापस आते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। और अभी हम लोग कराने वाले पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 28। अगर आप लोग को याद होगा शायद जहां से सॉल्यूशन वाला सम करा रहे थे तो लास्ट 27 तक करवाए थे शायद, तो 28 करवाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 28 सुनिए। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आर्टिकल ए इज 15। मतलब हम एक आर्टिकल रेडी किए जिसका एक इसका खर्चा आया 15 रुपया। कैपेसिटी लेवल 5000। बोल रहा है कि 5000 पीस प्रोडक्शन की है, मतलब 5000 मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो जैसे कि मैं रेडी है 5000 मेरे लिए क्या है, बेस है। फिर बताया जाए डिटेल्स आर गिवन बिलो अंडर एक्स फॉर वेरिएशन अप टू इतना इतना द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस आर गिवन। सारा खर्चा दे दिया, मटेरियल, लेबर, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड, सारा खर्चा दिया। कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है सब बगल में लिख दिया। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट शोइंग इंडिविजुअल एक्सपेंस एट प्रोडक्शन लेवल 4000 6000। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आपको 4000 का एक बार बजट बनाना और एक बार 6000 का बनाना है। 4000 और एक बार 6000 दिया हुआ कितना का है 5000। मतलब आप पहले रेडी कितना करेंगे 5000 का, उसके बाद 4000 का, उसके बाद 6000 का। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या आइटम दिया हुआ, खुद पहले जज करेंगे। जज करने में यहाँ पर तो बहुत अच्छा बात है कि आपको सब बता दे रहा है कि पूरा क्या है। जैसे कि मटेरियल, हम लोग पता है कि मटेरियल वेरिएबल है, फिर भी लिख के दिया है मटेरियल कॉस्ट 35,000 रुपीज 100% वेरी, मतलब पूरा वेरिएबल है। तुम देखिए यहाँ कैसे लिख रहे हैं। मटेरियल कितना बताया 35,000, पर पीस का रेट नहीं बताया, कोई बड़ा बात नहीं, निकाल लेंगे। तो बताइए 35,000 रुपया हम खर्च कर रहे हैं कितना पीस बनाने के लिए 5,000, तो एक पीस का कितना हुआ डिवाइड बाय 5,000 किया तो एक पीस का रेट आया 7 रुपया। तो हम यहाँ पर लिख लिया कैसे आया 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000। नेक्स्ट मटेरियल के बाद दिया हुआ लेबर, लेबर के बगल में भी लिखा हुआ 100% वेरी। 100% वेरी मतलब 100% वेरिएबल, इसमें 1 रुपया भी फिक्स खर्चा नहीं है। लेबर लेबर कितना बताया 15,000 रुपया, पर पीस का रेट नहीं बताया, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कितना पीस माल बना रहे 5,000 पीस, तो 15,000 कितना कर रहे 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना रुपया हो गया 3 रुपया पर पीस। क्लियर। नेक्स्ट पावर, पावर के बगल में लिखा हुआ 80% वेरिएबल, 80%, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए हम पावर यहां लिखा और यहां भी लिखा है, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या बोला कि 80% वेरिएबल है, तो इसका मतलब 20% फिक्स होगा। तो इसीलिए पावर को यहां भी लिखा और पावर को यहां भी लिखा। 80% वेरिएबल तो 20% क्या होगा फिक्स होगा। पहले वैल्यू पूछते थे, लिखा हुआ है पावर का वैल्यू दिया हुआ 2,000 रुपया, कितना दिया हुआ 2,000, तो 2,000 का हम 80% निकालते हैं, 2,000 का 80% होता है 1,600 रुपया। टू 2,000 का 80% कितना हुआ 1,600 में, ये मेरा क्या है वेरिएबल है, तो बाकी क्या होगा फिक्स होगा। देखिए तो 2,000 का 20%, 2,000 का 20% होता है 400 रुपये। क्लियर। फिर से बता दें, पावर बोला है 2,000 रुपया, 2,000 में 80% वेरिएबल तो 20% क्या होगा फिक्स। 80% वेरिएबल 20% फिक्स। अब रेट भी निकाल लेते हैं, यहां नहीं भी निकालेंगे रेट तो चलेगा क्योंकि यहाँ का रेट से कोई फर्क ही नहीं है। फिक्स एक्सपेंस का रेट निकालते कोई मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ वेरिएबल के लिए करता है। तो यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं। तो बताइए 1,600 रुपया खर्च करें कितना पीस के लिए 5,000 के लिए,
तो 1600 रुपया डिवाइडेड बाय 5000, तो पर पीस का रेट आया 0.32। क्यों निकाला रेट? क्योंकि जब आप 4000 पीस बनाइएगा, 6000 पीस बनाइएगा, तो आपको तो रेट पता होना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, इसीलिए रेट निकाला। लेकिन फिक्स के लिए डजंट मैटर। प्रॉब्लम कहां देता है? सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस में, इसीलिए यहाँ रेट निकाल के रेडी किया। कैसे किया? 1600 डिवाइडेड बाय 5000, कितना है रेट? 0.32। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल, 75% वेरिएबल, मतलब इसमें भी वेरिएबल भी फिक्स है। तो देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल, तो 25% फिक्स होगा। वैल्यू दिया हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 3000 रुपया, ध्यान से देखिएगा, 3000 इंटू 75%, क्योंकि 75% वेरिएबल है, तो 3000 का 75% कितना होता है? 3000 का 75% होता है 2250। ठीक है, अब हम फिक्स कितना होगा था? 3000 का 25%, 750। ओके, बट यहां यूनिट नहीं भी निकालेंगे चलेगा, यहां यूनिट निकाल लेते बेटर होगा। तो आप जो रिपेयर खर्चा किए, रिपेयरिंग खर्चा कितना किए? 2250 रुपया, 2250 रुपया कितना पीस के लिए? 5000 पीस के लिए, तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5000, तो हो गया 0.45। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद है स्टोर्स, तो स्टोर्स में खर्चा किया 1000 रुपया, 100% वेरिएबल, 100% वेरिएबल, कोई फिक्स नहीं है। जब फिक्स आएंगे तो डायरेक्ट कहां लिखेंगे? वेरिएबल लिखेंगे। स्टोर्स कितना रुपया है? स्टोर्स खर्चा किया 1000 रुपया, 100% वेरिएबल, फिक्स है ही नहीं है, तो हम इसे पूरा लिखा। पर पीस का रेट निकाल लेते हैं। 1000 रुपया खर्चा किया कितना पीस बनाने के लिए? 5000, तो एक पीस का रेट कितना हो जाएगा? 1000 रुपया डिवाइडेड बाय 5000 पीस, तो 0.20, 20 पैसा के रेट। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन 20% वेरिएबल बता रहा है, तो 80% क्या होगा? फिक्स होगा। 20% वेरिएबल, 80% फिक्स। इंस्पेक्शन दोनों तरफ लिखेंगे। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन 20% वेरिएबल है, तो 80% क्या होगा? फिक्स होगा। वैल्यू दिया हुआ है 600 रुपया, तो हम यहां लिखा 600 इंटू 20%, क्योंकि 20% वेरिएबल बोला है। 600 का 20%, 120 रुपया। 600 का 80%, 480 रुपया। यहाँ का रेट नहीं भी निकालेंगे चलेगा, यहाँ रेट निकालना ही पड़ेगा। 120 रुपया खर्चा किया कितना के लिए? 5000 पीस के लिए, तो एक पीस का रेट कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 5000, तो 0.024, 0.024। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में लिखा है 100% फिक्स, मतलब वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल में लिखेंगे नहीं, 100% फिक्स बोला है, तो सिर्फ यहां आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वैल्यू बोला है 10,000 रुपया, पूरा फिक्स्ड है, यहां आएगा ही नहीं, पूरा फिक्स्ड है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% वेरिएबल, तो 80% फिक्स। दोनों तरफ लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20% वेरिएबल बोला है, 20% फिक्स होगा। वैल्यू बता रहा है 5400, तो देखिएगा 5400 इंटू 20%, तो 5400 इंटू 20%, 1080। ठीक है, अब यहाँ फिक्स में आते हैं। 20% वेरिएबल है, 20% क्या होगा? फिक्स होगा। 5400 इंटू 80%,
4320। रेट निकालना पड़ेगा, एक पीस का रेट। तो 1080 रुपया खर्चा किया, तो डिवाइडेड बाई एक पीस का रेट कितना होगा, 5000 से डिवाइड कर दो तो 0.216 लास्ट सेलिंग ओवरहेड। तो क्वेश्चन में बोला है 50% वेरिएबल है, मतलब 50 फिक्स 50 वेरिएबल, आधा आधा। तो सेलिंग ओवरहेड है 3000 रुपया। सेलिंग ओवरहेड नहीं था, एक्सपेंस लिख दे रहे, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 50% वेरिएबल 50% फिक्स, आधा आधा, आधा वेरिएबल में जाएगा आधा फिक्स में जाएगा। यहाँ दिया हुआ 3000 रुपया, तो देखिएगा 3000 इंटू 50% वेरिएबल मतलब 1500 रुपया, और यहाँ पर 3000 का 50% 1500 रुपया। यहाँ का रेट निकाला नहीं है, सिर्फ यहाँ का रेट निकालेंगे। तो 1500 रुपया आप खर्चा किए, 1500 खर्चा किए कितना पीस के लिए, 5000 के, डिवाइडेड 5000 करेंगे तो 0.3 मतलब 30 पैसा। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐड करेंगे वहां चले जाएंगे, तो पहले ऐड करते, इसमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ इसलिए सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं, सिर्फ यहाँ कॉस्ट है, सिर्फ ऐड करना है। चलिए, तो ये मेरा हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा बी। 35,000 15,000 1600 2250 1000 120 108 sorry 35,000 15,000 1600 2250 1000 120 1080 1500। तो 57,550 400 1050 480 10,000 4320 1500 17450। ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 17450 प्लस 577 तो आपका होता है 70। ओके, ये मेरा बेस, सबसे मेन होता है बेस। बेस बजट बेस बजट रेडी हो गया तो आगे वाला बजट आपको जल्दी जल्दी बन जाएगा। चलिए फटाफट कराते हैं लोग। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बात क्या है, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछला क्वेश्चन में अगर नया बजट आप बनाते हैं तो कहीं कहीं चेंजेस आएगा, लेकिन इधर पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि लेबर में चेंजेस आएगा, रिपेयर और मेंटेनेंस में चेंजेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस बोला खाली आपको रेडी करना है। तो हम लोग बनाना कितना का है, 4000 पीस का बनाना है। तो लाइन से स्टार्ट करते, देखिए पहले क्या मटेरियल, एक पीस का मटेरियल दाम पता है 7 रुपए, बस मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 4000 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 28,000। क्लियर। फिर देखिए लेबर कितना के 3 रुपया करके, तो 4000 इंटू 3 12, इजी हो गया ना। नेक्स्ट पावर कितना है 32 पैसा, 4000 इंटू 0.32, 4000 इंटू 0.32 1280। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है 0.45 पैसा, तो 4000 इंटू 0.45 पैसा 1800। फिर स्टोर कितना है 20 पैसा, 4000 इंटू 0.20 800 रुपया। नेक्स्ट इंस्पेक्शन कितना है 0.024, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, 4000 इंटू 0.024, 4000 इंटू 0.024 तो 96 रुपीज। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 0.216, 4000 इंटू 0.216, 4000 इंटू 0.216 तो 864। फिर 30 पैसा सेलिंग एक्सपेंस, 4000 इंटू 30 पैसा
1200। और फिक्स में कुछ नहीं करना है, पूरा डिक्टो कॉपी कर देना है। हम क्या बताया था, जो बेस बजट का होता है वही वाला पूरा डिक्टो कॉपी होता है। 400 पूरा कॉपी कर दो, 750, 480, 10,000, 4320, 1500 ऐड करेंगे। 28,000 प्लस 12,000, 1280, 1800, 800, 96, 864, 1200। तो 46040 और यहाँ पर हो गया आपका सेम है तो वही आएगा 17450। ऐड कर देते हैं 17450 प्लस 46040 तो 63490। 63490 एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं। 63490 46040 एंड 1 ठीक है 63490 आंसर आ गया 4000 का। अब 6000 बनाना वो हम नहीं करेंगे, वो आप लोग कीजिएगा। जैसे इसको किए वैसे इसको भी कैसे कीजिएगा, सेम यहाँ पर 4000 पीस से मल्टीप्लाई करें तो वहां पर सब 6000 पीस से मल्टीप्लाई होगा, फिक्स पूरा डिक्टो कॉपी होगा। कॉपी करने के बाद जैसे इसको दोनों को ऐड किए थे वैसे इसको भी ऐड करना। सिंपल सम था, बट प्रॉब्लम क्या था, इसको यूनिट नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था। तो वैल्यू से पहले यूनिट निकाल के सबका रेट लिख लिया। फिक्स का रेट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि फिक्स का मैटर नहीं करता है, डिक्टो कॉपी हो जाता है, इसीलिए फिक्स का रेट नहीं निकाल देते। पिछला समय दिया हुआ था, लिखे थे, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ, उसको बस कॉपी किया। ठीक है, तो ख्याल रहे वेरिएबल में रेट निकालना जरूरी होता है। वैल्यू दिया रहेगा तो आपको रेट निकालना ही पड़ेगा। बेस बजट रेडी करके फिर हम 4000 की यूनिट बनाया, फिर अब 6000 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और सम नहीं कराएंगे बजट का। 2 सम हम रोके, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का सम है, ऑनर्स में जल्दी नहीं आता है, फिर भी एक बार आया तो हम उसको रिवीजन भी करवा देंगे। क्लासेस में भी इसको 2 सम से रोके बजट का, वो हम आप लोगों को रिवीजन अटेंड करवा देंगे। अगर आप बात बजट का, ऑलमोस्ट हर तरह का सम करवा दिया, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट सब कंप्लीट हो गया है। ज्यादा से ज्यादा सम कराए। होमवर्क हम आप लोगों को बहुत सारा देंगे, वो फोटो दे देंगे आप लोग ग्रुप में, जिसका बुक है अच्छी बात है, अगर नहीं है वो लोग ग्रुप का क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। तो बजट कंप्लीट हो गया। अगला कॉस्टिंग क्लास में भी कॉस्टिंग ही करेंगे, टैक्स को रोक रहे हैं। अगर हुआ तो देखते हैं करवा देंगे, नहीं हुआ तो कॉस्टिंग ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिन तो और बात है, देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो ईद के बाद वापस से टैक्स स्टार्ट करें। अगर नहीं हुआ इन केस तब टैक्स कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉस्टिंग ही कंटिन्यू रखेंगे। होमवर्क देंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।